तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। पेश है एक और एक इंटरेस्टिंग जर्नी मुंबई राजधानी में। जी हाँ, पहले जब 3AC में ट्रैवल किया तो आपका बहुत प्यार मिला था। आई होप इसी प्यार के साथ ये भी वीडियो आप देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये फ़र्क पता चल जाएगा कि क्या आपको 3AC से 2AC में ट्रैवल करना चाहिए या नहीं। 1000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ता है, डायनामिक फेयर हो या ना हो, तो क्या आपको स्पेंड करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं। 4:30 बज चुके हैं, प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और जर्नी स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी ट्रेन इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी है। चलिए पहले लोकोमोटिव देख लेते हैं कि हमारा कोच तो लोकोमोटिव के पास ही है और ये है 37490 WAP7 वडोदरा शहर का। अगर आप 2AC में ट्रैवल कर रहे हैं तो मुंबई की तरफ जाते वक्त तो लोकोमोटिव के पास ही रहेगा, इसीलिए अब मैं वापस चल रहा हूँ। तो ज़्यादा दूर नहीं है मेरा कोच, यहीं पे है A3। और 2AC के बाद आता है फर्स्ट AC, फिर आता है एंट्री कार और फिर सारे 3AC आते हैं। अब कोच के अंदर चलते हैं, बैग रखता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्चर। 4:55 पे हमारी ट्रेन का छूटने का टाइम है और 4:55 पे हमारी ट्रेन नई दिल्ली से चल दी है। एक बात का ध्यान रखें, इस ट्रेन में ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है, तो वो लॉक हो जाता है ट्रेन जब भी स्टेशन से चलती है। तो पहले ही आए, पहले बोर्ड कर ले, चलती ट्रेन में नहीं चढ़ पाएंगे। जो सामने आप ट्रेन देख रहे हैं वो है पश्चिम एक्सप्रेस, जिसमें भी मैंने जर्नी की है 2AC में, वो भी ब्लॉग आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। और यहाँ से हमारी ट्रेन का डायरेक्ट स्टॉप है कोटा, जो कि आएगा रात को 9 के बाद। फ़िलहाल हम देखते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन का स्किप, क्योंकि वहाँ पे अमूमन ट्रेन बड़ी अच्छी स्पीड से जाती है। और ये है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हमारी ट्रेन काफ़ी अच्छी स्पीड से स्किप कर रही है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशनों में से एक है दिल्ली का, क्योंकि काफ़ी सारी राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति, गतिमान एक्सप्रेस और काफ़ी मेल सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहाँ से स्टार्ट और टर्मिनेट होती है। और अब मैं आपको बताता हूँ क्या है इवनिंग स्नैक्स। चलिए हैंड वॉश करते हैं और देखते हैं इवनिंग स्नैक्स। ये है नाश्ता, ये है सैंडविच, जैसा कि आप, ये है ऐसी फिलिंग जैसा आप देख सकते हो। अभी और दिखा दूँगा आपको। ये कचौरी है, हैंड सैनिटाइज़र, नमकीन का पैकेट, सोन केक, टमाटो केचप और चाय का किट। तो आपको मैं सैंडविच दिखा दूँ कैसा है। तो ये ऐसी इसकी फिलिंग आप देख सकते हो, गाजर और शायद मेयोनीज या कोई चीज़ लगी हुई है, ऐसा ही है। चलिए खाते हैं, बताते हैं कैसा है। तो नाश्ता तो प्रीटी मच गुड था, या अच्छा बोल सकते हैं। कचौरी खास तौर से बढ़िया थी यार, ये मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी टाइम बाद, मतलब कितनी बार कचौरी खाया लेकिन इस बार बेहतर। हमें इस ट्रेन में 3 खाना दिया जाता है, एक जो अभी इवनिंग स्नैक्स है, एक रात का खाना और एक कल सुबह ब्रेकफास्ट, अगर आप मुंबई तक जा रहे हो। अगर आप सूरत या उससे पहले यानी कि कोटा या सूरत के बीच में कहीं पे भी उतर रहे हैं, आपको नाश्ता नहीं मिलेगा। इवनिंग स्नैक्स और रात का खाना तो कोटा पे उतरेंगे तो ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहता है अगले खाने, और उससे पहले हम कुछ बाहर के नज़ारे देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको फेयर के बारे में भी बता देता हूँ कि इसके फेयर का सिस्टम क्या है। इस ट्रेन में डायनामिक फेयर है। राजधानी एक्सप्रेस है, कोई भी राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, दुरंतो, इन सब में डायनामिक फेयर होता है। और अगर आप टाइम कम हो रहा है आपके ट्रैवल डेट से, या फिर आपकी सीट कम हो रही है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जल्दी बुक कर लें तो काफ़ी पैसा बच सकता है, वरना डायनामिक फेयर बहुत ज़्यादा महंगा भी हो सकता है, यानी कि 700-1000 रुपये तक एक्स्ट्रा आप भर सकते हैं। तो इस बात का ज़रूर चेक करें। कैटरिंग चार्ज भी दोनों में सेम ही रहता है, यानी कि 400 रुपये ही रहते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट AC में ट्रैवल करेंगे तो सबसे पहली चीज़, उसमें डायनामिक फेयर नहीं होता। दूसरी खास बात, उसमें कैटरिंग चार्ज भी ज़्यादा होता है, खाना भी आप जितना चाहे उतना खा सकते हो। तो ये एक काफ़ी बड़ा फ़र्क है। खैर पैसे का भी काफ़ी फ़र्क है दोनों में। तो ये था फेयर के बारे में। तो ट्रेन अभी एक अनस्केड्यूल्ड हॉल्ट पे रुकी है, लेकिन खाना आप दे दिया है। तो चलिए अब मैं आपको खाना बताता हूँ कैसा है। ये 8 बजे के बाद दिया है। तो चलिए अब दिखाता हूँ खाना और फिर खा के आपको बताता हूँ कैसा है क्वांटिटी और क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये अपना खाना है, पनीर की सब्ज़ी है, मिक्स वेजिटेबल है, दाल है, राइस है, 3-4 रोटी दिया है, दही है, पिकल है। तो चलिए वही खाना है, शायद डेजर्ट में आइसक्रीम वो खाते हैं और आपको बताते हैं कैसा होगा। तो खाना तो अच्छा था और क्वांटिटी वाइज भी ठीक था, लेकिन मुझे एज सच कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया 3AC और 2AC में। तो खाने के मामले तो मैं यही कहूँगा कि कोई खास डिफरेंस नहीं था।
इस वक्त हम खड़े हैं कोटा पे। ट्रेन यहाँ पहुँची थी सिर्फ 5 मिनट लेट, तो डिले तो कोई ख़ास नहीं भाई। इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी और स्पीड तो जानी मानी है। खैर अब देखते हैं यहाँ से सुबह कैसी पंक्चुअलिटी रहती है, क्योंकि आमून सूरत पे हर ट्रेन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है। अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, मिलते हैं सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग। और ट्रेन अभी धानू रोड के पास पहुंच रही है। ट्रेन थोड़ा सा 10-15 मिनट के आसपास ही लेट है। मॉर्निंग टी आपको बता दूं तो काफ़ी जल्दी दे दिया था, 6:15 बजे ही दे दिया था। और अभी 6:45 हो रहा है और इसने ब्रेकफास्ट भी ला दिया। थोड़ा जल्दी रहता है क्योंकि ट्रेन 7:40 के तो ऑफिशियली बुरेली पहुंच जाना रहता है और उससे पहले इसको सबको नाश्ता दे के कंप्लीट करना है। तो चलिए अब आपको ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ। तो ये है ब्रेकफास्ट, नॉनवेज का ऑमलेट है, ब्राउन ब्रेड है, जूस है, टी पैकेट, टमाटो केचप, बटर। और वेज में आपको दिखाऊँ तो कटलेट का ऑप्शन। तो ये है 2 कैटेगरी, वेज और नॉन वेज, जैसा आप पसंद करें आप बोल सकते हैं। तो हमारी ट्रेन पहुंची है बोरीवली 8 बजे, तो थोड़ा सा डीले है यानी कि 20 मिनट का। और नाश्ता अगर आपको बताऊं तो ठीक था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था और क्वांटिटी वाइज भी सेम था। तो प्रीटी मच मैं ये कहूँगा तीनों मील जो 3 AC में था उससे कोई खास फ़र्क नहीं था। 3 AC से ज़्यादा कंफर्टेबल और ओवरऑल एक्सपीरियंस था। अब ये पर्सनल पर्सपेक्टिव हो सकता है कि 1000 रुपये आपको एक्स्ट्रा स्पेंड करना चाहिए या नहीं चाहिए 2 AC की, डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, कभी कभार 3 AC फुल रहता है लेकिन 2 AC में सीट खाली रहती है। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहे आप चूज़ करिए अकोमोडेशन या बुकिंग अपनी सीट की। अब मिलते हैं मुंबई सेंट्रल पे। और मुंबई सेंट्रल पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मुंबई सेंट्रल से सेंट्रल रेलवे या बांद्रा की तरफ जाना है तो आप कैसे क्या कर सकते हैं। बांद्रा की तरफ तो बहुत सिंपल है एक्चुअली, क्योंकि मुंबई सेंट्रल पे उतरिए, टिकट लीजिए, कोई भी लोकल पकड़िए, आराम से बैठ के जाइए। लेकिन सेंट्रल रेलवे कैसे जाना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। मुंबई सेंट्रल पे उतर के और कैसे पहुँचेंगे हम घाट को ऊपर या कोई भी जैसे सेंट्रल रेलवे के स्टेशन पे। तो ट्रेन तो पहुँची है मुंबई सेंट्रल लेट। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आप सेंट्रल रेलवे के कोई स्टेशन पे जाना चाहते हैं तो कैसे पहुँच सकते हैं। सबसे पहले लोकल ट्रेन का टिकट खरीद लीजिए, जहाँ पे भी आपको जाना हो। नज़दीक की जगह रहेगी तो 5 रुपये होगा, नहीं तो 10 रुपये होगा, डिपेंड करता है, चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद जैसे कि आपने देखा मैंने लोकल ट्रेन पकड़ ली है, फिर आप दादर स्टेशन पे उतरिए। अभी हमारी ट्रेन दादर स्टेशन पे पहुंच रही है और यहाँ से आपको सेंट्रल रेलवे के लिए ट्रेन चेंज करना पड़ेगा। इसके आगे मत जाइएगा वरना आपको फिर से वापस आना पड़ सकता है। तो दादर पे आप जैसे ही उतरेंगे वेस्टर्न रेलवे पे तो राइट हैंड साइड की तरफ जाना है, यानी कि विरार जो डायरेक्शन में आप ट्रेन पकड़े उसके राइट हैंड साइड में, वरना किसी को पूछ लीजिए। चलिए अब दादर से दूसरी ट्रेन पकड़ते हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं विक्रोली। तो आई होप अब आप समझ गए हो कि कैसे पहुंचते हैं मुंबई सेंट्रल से विक्रोली अगर आप राजधानी से आ रहे हैं। अगर फिर भी कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर पूछिए। चलिए मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, ट्रैवल करें सेफली।